बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगेगी। मेरी आज की वीडियो का जो मौजू है वो है ज़मीन बातचीत करेगी, यानी क़यामत के दिन ज़मीन अल्लाह तबारक व तआला से कलाम करेगी। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। क़यामत के दिन बंदों की नेकी और बदी के हिसाब के वक़्त जहाँ बहुत सी गवाहियाँ होंगी, वहाँ ज़मीन भी गवाह बनकर शहादत देगी। चुनाचे हदीस शरीफ में है कि हर मर्द औरत ज़मीन पर जो अच्छा या बुरा अमल किया, ज़मीन इसकी गवाही देगी और कहेगी फला रोज़ ये काम किया, फला रोज़ ये काम किया। ज़मीन पर जो कुछ अच्छे या बुरे काम लोगों ने किए हैं, इन सब को ज़मीन ने याद रखा है और क़यामत के दिन वो सारी खबरें अल्लाह तबारक व तआला के सामने बयान करेगी, जिसको सब लोग सुनेंगे। और अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इन लफ्ज़ों को कुछ इस तरह इरशाद फरमाता है, जिसका तर्जुमा कंजुल ईमान कुछ इस तरह है। जब ज़मीन थरथरा दी जाए जैसा इसका थरथराना ठहरे और ज़मीन अपने बोझ बाहर फेंक दे और आदमी कहे इसे क्या हुआ, इस दिन वो अपनी खबरें बताएगी, इसलिए तुम्हारा रब ने क्योंकि इसको हुक्म भेजा है। क़यामत के दिन बंदे जो अच्छे बुरे अमल किए हैं बहुत से गवाह होंगे। हर मुसलमान, हर इंसान के कंधों पर जो फरिश्ते नामा ईमान लिखते हैं वो मुस्तकिल गवाह हैं। फिर इनके अलावा इंसान के हर एक चीज़, हर जिस्म का हिस्सा इस चीज़ की गवाही देगा, यानी इंसान के हाथ गवाही देंगे, इंसान की आंखें गवाही देगी, इंसान के पाँव गवाही देंगे, वगैरह वगैरह। जिस औज़ा से जो अमल किए हैं वो हर एक चीज़ की गवाही देंगे। फिर ज़मीन पर जो नेकी या बदी इंसान ने की है, इसके अमल के बराबरी में ज़मीन पर हर कोई जो अमल किए हैं इसके बराबर इसको अमल के बराबर अजर मिलेगा। और अल्लाह तबारक व तआला इस चीज़ पर इरशाद फरमाता है कि तुम लोग दुनिया में रहकर अच्छे काम करो। खुलासा ये कि इंसान को चाहिए कि अगर वो छुप कर भी अमल करता है या ज़ाहरी अमल करता है तो अल्लाह तबारक व तआला देखता है। इंसान को चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला से हर वक्त अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगनी चाहिए, मगर वो अमल जो कुछ इसने दुनिया में किए क़यामत के दिन वो हरगिज़ छुप ना सकेगा, बल्कि हर आदमी का हर एक अमल इसके सामने पेश कर दिया जाएगा। वो अपने तमाम करतूतों के बल सज़ा पाएगा और अपनी आंखों के सामने अपने काम करते देख लेगा और हर एक अमल का उसको बदला दिया जाएगा। चुनाचे के कुरान पाक में कुछ इस तरह इरशाद है, जिसका तर्जुमा कुछ इस तरह है। इस दिन लोग अपने रब की तरफ फेरेंगे कई राह होकर, ताकि अपना किया देखा जाए। जो एक ज़रे बर भलाई करे इसे देखेगा और जो एक ज़रे के बराबर बुराई करेगा वो इसको देखेगा। बहरहाल क़यामत का दिन बड़ा ही सख्त होगा, होलनाक होगा और हर एक आदमी को अपने हर एक छोटे और बड़े और हर अच्छे और बुरे अमाल का हिसाब देना पड़ेगा। हर एक मुसलमान का फ़र्ज़ है कि वो अपनी ज़िंदगी के हर एक लम्हे में ये ध्यान रखे कि जो कुछ कर रहा हूँ मुझे एक दिन अपने इन कामों का हिसाब देना पड़ेगा और जिन अमाल को
छुपा कर रहा हूँ। क़यामत के दिन बड़े जमा में मुझे ज़ाहिर किए जाएंगे और इस वक्त इसको शर्मिंदा होना पड़ेगा। जैसा कि मैं आपके सामने एक और वाक़या बयान करती हूँ कि गुनाह चाहे छुप कर लो या ज़ाहिर कर लो, अल्लाह तबारक व तआला देख रहा है। एक मुरीद एक पीर के पास गया तो पीर साहब भी अपने मुरीद को आजमाना चाहते थे, क्योंकि पीर तो अल्लाह के नेक वली जो इंसान का चेहरा देखकर ये देख लेते थे कि इसके चेहरे पर क्या है और इसके दिल में क्या है। तो एक मुरीद अपने पीर के पास गया तो पीर साहब ने उसको एक मुर्गी दी और कहा, इसको वहाँ ज़िब्हा करना जहाँ तुम्हें कोई ना देख सके, जहाँ तुम्हें कोई ना देख सके। तो वो मुरीद मुर्गी को लेकर घर चला गया। उसने बड़ा ही सोचा। पीर साहब ने अपने दूसरे मुरीदों को भी मुर्गियाँ दी और उनको भी यही कहा कि मुर्गी को वहाँ ज़िब्हा करना जहाँ तुम्हें कोई ना देख सके। लेकिन एक मुरीद के अलावा सब ने अपनी अपनी मुर्गियाँ ज़िब्हा कर दी। दूसरे दिन फिर जब आए तो वो एक मुरीद मुर्गी को वैसे ही वापस ले आया। फिर जब सब ने अपने अपने बयान पीर साहब के सामने पेश किए तो पीर साहब ने पूछा, हाँ भाई, तूने मुर्गी ज़िब्हा क्यों नहीं की? तो उस बंदे की ज़हानियत देखिए, उसका जहन देखिए, उसके दिल में खौफ खुदा देखिए। मैं कुर्बान जाऊं उसके जवाब देने पर उसने कहा, पीर साहब आपने तो कहा था कि मुर्गी वहाँ ज़िब्हा करना जहाँ तुम्हें कोई ना देख सके, लेकिन मेरे दिल में अल्लाह तबारक व तआला का खौफ है। अगर मैं मुर्गी ज़िब्हा कर लेता तो मुझे कोई नहीं देखता, लेकिन मेरे रब की ज़ात तो मुझे देख रही है, जिसने मुझे पैदा किया है, जिसने मुझे जीना दिया, जीना सिखाया, जिसने मुझे दुनिया की हर नेमत अता फरमाई, मेरा अल्लाह तबारक व तआला तो मुझे देख रहा है। पीर साहब उस बंदे की अपने मुरीद की बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हुए और दूसरे मुरीदों को भी यही तलकीन फरमाई कि तुम लोग चाहे गुनाह छुप कर करो या ज़ाहिरी करो, अमल नेक अमल छुप कर करो या ज़ाहिरी करो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें देखता है। चाहे तुम्हें कोई देखे या ना देखे, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें देखता है और वो तुम्हारी शार से भी तुम्हारे ज़्यादा करीब है। इन सब बातों से हमें ये सबक मिलता है कि हमें भी हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब से डरना चाहिए और हमारे दिल में भी ये खौफ होना चाहिए कि हम अगर बुरा काम छुप कर करें या ज़ाहिर करें, हमें कोई ना देखे तो अल्लाह तबारक व तआला हमें देख रहा है। अल्लाह तबारक व तआला हम पर अपनी नज़रे रहमत फरमाए और हमें इन बुरे कामों से बचने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में मेरी यही अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हर मुसलमान को नेक नमाजी और हाफ़िज़े कुरान बनाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह तबारक व तआला इन नेक दुआओं के सदके मेरे वालिदैन को, मेरे उस्ताज़ इकराम को सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को दिल से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम